इस समय ये सीबीआई मुख्यालय में क्या चल रहा है हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आतिशी को आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी की नेता। कई और आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 6,300 करोड़ रुपए विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कहां से है। सुनिए। लोटस की जांच करो, ऑपरेशन लोटस की जांच करो, खोखा खोखा बंद करो, अरे मोदी जी ये बंद करो, अरे खोखा खोखा बंद करो, मोदी जी ये बंद करो, अरे खोखा खोखा नहीं चलेगा, अरे खोखा खोखा नहीं चलेगा, खोखा खोखा नहीं चलेगा। क्या हुआ है? अरे माइक निकलो और भरत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धोखा धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धोखा धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑपरेशन लोटस बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार को राजधानी दिल्ली में गिराने के लिए ये पूरा षड्यंत्र कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की रेड हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो या फिर एक के बाद एक जांच के आदेश हो। आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि उसके 40 विधायकों को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए बीजेपी ने ऑफर किए थे। ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी ये पूछ रही है इसके लिए आपके पास किस तरह के तथ्य हैं। उस पर अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई इसकी जांच करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी का इस पर क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप एमएलए को खरीदने की बात, कॉल आने की बात तो हुई। स्वयं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा उन्हें पर्सनली कॉल आया। अब इस लाइन को कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं लेगा। एक डिप्टी सीएम को पर्सनली फोन आया, हालांकि तब तक तो यह पता था कि उनका फोन सीबीआई ने सीज कर लिया है, जैसा कि वो स्वयं बताए थे। लेकिन उनका कहना कि हमको पर्सनली कॉल आया। ऐसी स्थिति में हम इस बात की मांग कर रहे हैं सभी लोग कि आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। उनको तो झूठ बोलने की, मिसलीड करने की, सोसाइटी को उनको बांटने की, लोगों में नफरत फैलाने की होड़ लगी है। लेकिन इसका जांच, फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर ऐसी जांच होगी जिसके कारण इस दिल्ली की जनता का जो भ्रम है वो दूर होगा। और मेरे सहयोगी पंकज जैन हमारे साथ अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, एक तरफ आम आदमी पार्टी के एमपी, एमएलए, नेता सीबीआई निदेशक से मिलना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी बोल रही है। तथ्य क्या है आपके पास कि आपके 40 विधायकों को बीजेपी खरीदना चाहती थी? मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की बात मनोज तिवारी कर रहे हैं। कुछ तथ्य क्या आम आदमी पार्टी दे पा रही है अपने इस बड़े आरोप को साबित करने के लिए? देखिए गौरव, लगातार सुबह से ये सवाल हम आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछ रहे हैं। आज सुबह हम दिल्ली विधानसभा के भीतर भी मौजूद थे, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि हंगामा हुआ और हंगामे के बाद दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पुतला भी दहन किया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो पुराने उन तमाम बातों का जिक्र करती है जहां पर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी फिलहाल धरना दे रही है। ये घोषित किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये धरना फिलहाल जारी रहेगा और 10 विधायकों का जो प्रतिनिधि मंडल
सीबीआई दफ्तर पहुंचा हुआ है गौरव, वो लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का आगे और क्या रुख रहेगा इस मामले में, क्योंकि एक तरफ खबर ये भी आ गई है कि जो उपराज्यपाल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, उस पर भी कानूनी कार्रवाई एलजी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन जो है वो काफी लंबा चलने वाला है गौरव। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे।